पे किसानी का भी झंडा फहराया गया है। और निशान साहिब वहाँ पे लगा के आप खुद सुनिए कितने कितने एडवोकेट ने के बयान आए कि निशान साहिब फहराना कोई क्राइम नहीं हो गया है, इंडियन फ्लैग की जो इंसल्ट नहीं हो गई है। जिन्हों ये कह रहे कि इंडियन फ्लैग की इंसल्ट हुई है या कुछ हुआ है, तो आप सबसे बेनती है कि आप इंडियन फ्लैग को 2002 आप पढ़ के देख लीजिए। उसमें सब बताया गया है कि इंडियन फ्लैग का सम्मान किस तरह से होता है, और अपमान जो है वो अपमान अगर किस क्या चीज से जो है अपमान होता है, उस कोड में, उस कंडक्ट कोड में सब चीजें बताइए। आप उसको पढ़ के देख लीजिए, पता लग जाएगा। इतने सीनियर एडवोकेट अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ से कह रहे हैं, ऐसे नहीं कोई हवा में बात फैला देता। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए कि जो निशान साहिब रहा है, इसकी बहुत शहीदियों के बाद ये हम निशान साहिब आज झूल रहे हैं पूरी दुनिया में। कई शहीदियों, कई सिंहों की शहीदियों का जो खून डुला हुआ है निशान साहिब को फहराने के लिए। आपको मैं उस निशान साहिब से जुड़े हुए कुछ किस्से बताता हूँ। अभी आप सोचते होंगे कि जब सिख राज था, आपको मालूम होगा सिख राज जो था वो अफगानिस्तान में काबुल से लेके दिल्ली की सरहदों तक सिख राज था। तो ये जो काबुल अफगान जो है वो जीता गया था, वो निशान साहब के हिट में जीता गया था। अगर निशान साहब का आपको विरोध करना है तो प्लीज इस हिस्ट्री का भी विरोध कीजिए कि सिखों ने क्यों जीता इस चीज को। और एक और चीज बताऊंगा, यहाँ तक कि आपको मैं बताया कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब निशान साहब को मठा देखते हैं। ये एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक है निशान साहब, क्योंकि पूरी मनुष्यता को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। और कश्मीर का, कश्मीर से आप वाकिफ हो गए सब लोग, तो कश्मीर का जो था, जो वहाँ पे पहले क्या होता था, कश्मीर में अफगान का जो राज रहता था, अफगानी बादशाह जो रहता था, उसका कश्मीर उसके अंदर में आता था। वहां पे रहते थे शिया मुस्लिम रहते थे, और कुछ हिंदूज भी रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे। तो जो अफगान का बादशाह था वो इनके ऊपर बहुत जुल्म करता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने, जो उनके जर्नैल थे महाराजा रणजीत सिंह के महान योद्धे हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवे को उन्होंने कश्मीर में भेजा फतेह करने के लिए। और हरि सिंह नलवा ने लड़के जो है कश्मीर फतेह की, और कश्मीर को जो है वो सिख राज के अंडर में उनको उसको इंक्लूड किया कश्मीर को। तभी अगर सिख राज ने इंक्लूड किया था कश्मीर को फतेह करके, तभी आज जो है हमारे पास कश्मीर है आज। अगर हरि सिंह नलवा नहीं लड़े होते तो कश्मीर भी नहीं होता आज। तो ये निशान साहब के अंडर के गाइडेंस में ही वो जंग लड़ी गई थी। तो फिर इस चीज का भी विरोध किया जाएगा, निशान साहब का विरोध करना कि क्यों हरि सिंह नलवे ने ऐसा कर दिया। तो ये निशान साहब के हेठ ही जो कश्मीर फतेह किया गया था। और उस वक्त के जो कश्मीरी पंडित का कहना था, कश्मीरियों का कहना था कि ये सिखों ने, सरदारों ने हमारी फिर से एक बार जो है वो जो है हमारी जान बचाई है। पहले गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किया था, उसके बाद दूसरे फिर महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल ने, हरि सिंह नलवे ने उन सबको जो है वहां पे शांति कायम की उनके लिए वहां पे। ये था। और निशान साहिब का जो आप फरला देखते हो, जो कि बहुत जो है प्रचार किया जा रहा है कि निशान साहिब में तो खंडा बना हुआ है, वो खंडा भी बना हुआ है, पता नहीं वो क्या हो गया, इतनी हवा बनाई जा रही है कि खंडा बन गया, ये वो बना है, ये बना है। हर गुरुद्वारे में निशान साहिब झूलता है, हर निशान साहिब में जो है खंडा साहिब बना रहता है। और खंडा साहिब आपको इस तरह से बना हुआ दिखता होगा, देखिए ये यहाँ खंडा साहिब रखा हुआ है, वो खंडा साहिब इस तरह से बना रहता है। ये खंडा साहिब का क्या मीनिंग है? ये खंडा साहिब में आपको ये दो तलवारें ऐसे दिखेगी। ये जो दो तलवार है, ये किस चीज का प्रतीक है? इसमें से एक तलवार जो है वो मीरी की तलवार है, एक तलवार जो है वो पीरी की तलवार है। मीरी का मतलब होता है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी, मतलब राजनैतिक शक्ति, और पीरी का मतलब रहता है आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है। पीरी का मतलब जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है, और मीरी का मतलब जो रहता है वो पॉलिटिकल शक्ति रहती है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और एक जो रहती थी रिलीजियस सोवरेनिटी। इस चीज के ये दो तलवार प्रतीक है। मतलब कि एक शक्ति और एक भक्ति। शक्ति माने की पॉलिटिकल सोवरेनिटी, और भक्ति माने की रिलीजियस सोवरेनिटी। तो जो सिख जो रहता है, एक सिख, एक गुरसिख और सिख कम्युनिटी जो है वो भक्ति और शक्ति दोनों का प्रतीक है। कि भक्ति और शक्ति दोनों से ही जो है वो काम करता है। एक से अगर कोई दोनों में से किसी में भी अगर चीज एक की कमी रही, तो वो जो चीज उसमें जो वो चीज जो है वो आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। दोनों चीज जो है होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, साथ ही साथ शक्ति भी होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल गुरु गोविंद सिंह महाराज है, गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज है। दोनों जो थे वो भक्ति और शक्ति दोनों के प्रतीक थे। एक जगह वो भक्ति में भी निपुण थे और शक्ति में भी। शक्ति माने की किसी गौ गरीब की रक्षा करना है, किसी लड़की की, किसी इज्जत बचाने के लिए रक्षा करना, किसी को ऊपर किसी मासूम की रक्षा करना, ये है शक्ति का प्रतीक। और सिख के शस्त्र हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए निकले, किसी के ऊपर जुर्म करने के लिए नहीं, हमेशा गौ गरीब की।
धी बहन की इज्जत करने के लिए ही हमेशा सिख के शस्त्र निकलते थे और निकलते रहेंगे, क्योंकि सिख जो है वो हर एक जुर्म का नाश करने को जो है वो सिख अपनी शस्त्र का यूज करता है, ना कि जुर्म करने के लिए। ये इस चीज का प्रतीक है निशान साहिब, ठीक है। और एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि एक बार जो है सिख सेना और इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई है निशान साहिब के लिए, और उसी निशान साहिब को आज जातिवादी का प्रतीक, उसी निशान साहिब के बारे में इतना गंदा प्रचार किया जा रहा है, जो कि सॉवरेनिटी का एक प्रतीक है, जो कि सेकुलरिज्म का प्रतीक है, वही मनुष्यता को एक करने का प्रतीक है, उसके बारे में इतना जो है वो गंदा प्रचार इसके बारे में किया जा रहा है। तो ठीक है, इससे बचने की जरूरत है। अब जो रेडिकल है उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो निशान साहब को भी रोने का निशान साहब के बारे में इतना गंदे वर्ड भी यूज किए गए। और मैं इस चीज में पूरी सिख कॉम्युनिटी, निशान साहब जो है वो, जो निशान साहब लहराया जाता था, लहराया जाते रहेगा पूरी दुनिया में, कभी निशान साहब जो जुगो जुग अटल है। ये सिख जो है अरदास में कहते हैं, चंडे बुंगे जुगो जुग अटल, जो सिख का निशान है, झंडे है, बुंगे है, वो जुगो जुग अटल है, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ना मुगल खत्म कर सके, ना ब्रिटिश खत्म कर सके, और ना आज कोई खत्म कर सके। ये जुगो जुग अटल है, युगो युगो तक ये जो है वो झूलते रहेंगे निशान सिख पंथ के। ये निशान है। और निशान साहिब जो फहराया जाता है, वो एक सिख कौम के जाहो जलाल, चढ़ती कला का प्रतीक है। जाहो जलाल चढ़ती कला का प्रतीक है निशान साहिब जो है, कि निशान उन्हीं के झूलते हैं जो कौम जिंदी रहती है, जिनकी जमीरें जिंदी रहती है, निशान उन्हीं के झूलते हैं पूरी दुनिया में। जो कौम जिंदी रहती है, जो कौम जमीर, जिस कौम में जो है वो जला हुआ रहता है, जिनके अंदर जमीर नहीं मारती, जो कौम लोगों के लिए हकों के लिए खड़ी रहती है, इंसाफ के लिए खड़ी होती है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए खड़ी होती है, भूखे के मुंह में अन्न देने के लिए खड़ी होती है, उस कौम के निशान जो है वो हमेशा झूलते रहते थे, झूलते हैं, झूलते रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। तो और मैं साथ ही साथ में ये जो इससे जो निशान साहब फहराने से एक बहुत बढ़िया चीज सामने आई है। मैं पूरी सिख कौम को इस चीज की बधाई देना चाहूंगा कि जो सिख कौम हम लोगों ने जो है वो इतना बोल के वीडियोस बना के लिख के जो हम लोग नहीं कर सके, क्या कि सिख कौम एक किसी एक धर्म की शाखा या किसी एक धर्म में से निकला हुआ या एक किसी धर्म की शाखा नहीं है। ये हम लोग बोलते थे, वीडियोस बनाते थे, हर चीज लिखते भी थे, लेकिन दूसरे क्या बोलते थे, नहीं सिख कौम कोई एक अलग रिलीजन नहीं है, सिख कौम एक इस धर्म की शाखा है, इस धर्म से निकला हुआ है। तो आज इस इंसिडेंट से ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है। जो लोग कहते थे कि सिख कोई अलग धर्म नहीं है, लेकिन आज जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, निशान साहिब जो चढ़ती कला का प्रतीक है सिख कौम का जो है, उसको फैलाने से जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों के जो कहते थे कि सिख आर द प्राउड ऑफ द नेशन, कि सिख मेरे सर का ताज है, आज वही लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं कि बगैरतों की कौम, बगैरती की कौम के बगैरत लोग। ये कमेंट्स मैंने खुद पढ़े हुए हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, ऐसे नहीं बोल रहा कि ये गद्दार कौम है, कैसे कैसे वहां पे लोग बोल रहे हैं कि गद्दारों को गोली मारो, ये करो। तो इस चीज से साबित हो गया कि जो हम सिख लोग जो है वो नहीं कर पाए, ये लोगों को नहीं ये सही करा पाए कि सिख कौम एक अलग रिलीजन है, एक डिफरेंट रिलीजन है। तो वो निशान साहिब फहराने से ये चीज जो है वो साबित हो गई कि जो लोग कहते थे कि सिख कौम अलग रिलीजन नहीं है, आज वही लोग जो है ये चीज कह रहे हैं कि बगैरतों की कौम है, गद्दारों की कौम है। तो इसका मतलब यही है कि वो मान लिए उन्होंने कि सिख कौम जो है वो अलग कौम है, इसलिए वो कह रहे हैं। अगर वो सही में अगर वो 9 मास का रिश्ता जो बोलते हैं और अगर वो निभाते होते, तो कभी निशान साहिब को जो है वो कभी ऐसे रोनते नहीं पैरों में। और एक चीज याद रखिए, मैं किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे यहाँ तो कम्युनिटी को टारगेट कर, नहीं, हम लोग मानस की दास तथा एक पहचान को, इस चीज के प्रतीक को हम लोग मानने वाले। लेकिन कुछ लोग हर जगह में आपको मिल ही जाते हैं ऐसे, जो कि नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो नफरत फैलाने का काम करते थे, बार बार ये बोलते थे कि भाई सिख ये ऐसा रिलीजन नहीं है, वो ऐसा है, ऐसा है नहीं। तो आज उन्हीं लोगों के मुंह से ये चीज निकल के हमको सुनाई दे रही है, कुछ लोगों की वजह, कुछ लोगों की। लेकिन जो सच्चा बंदा है, जो अच्छा बंदा है, बोले कोई भी धर्म का है, वो निशान साहिब को जो है वो आज भी अपना उतना सत्कार दे रहा है जो पहले देखा था। ठीक है, इससे मत समझिए कि हम किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिखों को ये बधाई देना चाहूंगा कि आज इस चीज से, इस इंसिडेंट से जो है वो सिखों को
जो सिख हम बोल बोल के नहीं कर पाए, वो निशान साहिब एक फैला लेने से जो है वो ये साबित हो गई ये चीज़ कि सिख कौम जो है वो डिफरेंट रिलीजन है, एक अलग कौम है, अलग कौम है, और साथ ही साथ एक अलग नस्ल भी है। ठीक है, ये कौम भी अलग है, नस्ल भी अलग है सिख सिख की, खालसे की। ठीक है, तो ये है खालसे का, निशान साहिब का पूरा एक प्रतिनिधि। इसी के साथ मैं आपसे तो विदा दूंगा, और अगर मेरी वीडियो में अगर बोलते हुए अगर किसी को भी अगर ठेस पहुंची हो, हर्ट हुआ हो, तो प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, और आगे गुरु मेहर करे, गुरु जो है वो सर्वज्ञ है, गुरु समर्थ है, वो मेहर करे। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। इसी के साथ हम अपनी जो है वीडियो का एंड करते हैं। फतेह फरमान दीजिए, वाहिगुरू जी का खालसा।